नमस्कार समस्त भारतवाणी परिवार। हम सुन रहे हैं महाभारत की कथा राधेश्याम महाभारत के सौजन्य से। पांचों पांडव जन्म ले चुके हैं, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। और आज हम प्रारंभ कर रहे हैं एक नया अध्याय, पांडवों के बाल्यकाल का अध्याय। चलिए प्रारंभ करते हैं। 5 लाल थे पांडु के, सत्य धर्म की टेक। इधर हुए धृतराष्ट्र के, पुत्र 101। तो यहाँ जब वन में पांडव जन्म ले रहे थे, वहीं धृतराष्ट्र की 101 संतानें भी इस संसार में आ गई थीं कुरुवंश का गौरव बढ़ाने के लिए। यहाँ धृतराष्ट्र के 101 पुत्रों की बात कही जा रही है, लेकिन प्रचलित कथा के अनुसार 100 पुत्र थे और एक पुत्री थी जिसका नाम था दुश्शला। संभव है वो कथा आगे आए, फिलहाल वही पढ़ते हैं जो यहाँ इस संस्करण में उपलब्ध है। कुछ काल बाद एक दिवस भीष्म दैनिक व्यवहार कर रहे थे। मंत्री लोगों को साथ लिए मंत्रणा विचार कर रहे थे। सहसा कानों में ध्वनि आई, व्याकुल हो कोई रो उठा। उस व्याकुल रोदन की ध्वनि से वह भुवन विकंपित हो उठा। भीष्म न बैठे रह सके, उठ धाये अकुलाए। बाहर आए जिस जगह शोक रहा था छाए। देखा कुछ ऋषि मुनि आए हैं, संग में जिनके एक नारी है। वह नारी दुख भरे स्वर में कर रही रुदन अति भारी है। हैं खड़े समीप 5 बालक, भोले भाले घबराए से। मानो हो कोमल कमल 5 कुम्हलाए से मुरझाए से। थी और भयानक बात एक, जिस जगह खड़े यह बच्चे थे। उस जगह वस्त्र से ढके हुए 2 मृत शरीर भी रखे थे। अशुभ दृश्य यह देख कर भीष्म हुए भयभीत। ऋषि दल से आगे बढ़ा तब ऋषि एक पुनीत। तो यही है वो बिंदु कथा का, जब पांडु पुत्र हस्तिनापुर में पहली बार प्रवेश करते हैं। साथ में माद्री और पांडु के शव भी हैं, और एकमात्र कुंती अब इन बालकों की संरक्षक रह गई हैं। तो ऋषि मुनि लोग उन्हें समझा बुझाकर हस्तिनापुर ले आए। आ निकट भीष्म से यूं बोला, हे वीर आप तो ज्ञानी हैं, इसलिए धैर्य धर कर सुनिए, कुछ बातें हमें सुनानी हैं। यह मृत शरीर जो रखे हैं, सो पांडु और माद्री के हैं। बालक यह सुंदर पुत्र 5 मृत वीर पांडु नृप के ही हैं। यह ऊंचे आरत के स्वर से रोने में जो दीवानी है, सो पति वियोग दुख से दुखी नृप की कुंती महारानी है। सुन दारुण संवाद यह भीष्म हुए कुछ क्लांत। लेकिन ऋषि कहने लगा फिर भी यूं वृत्तांत। हे भीष्म, मौत यूं तो जग में सब ही को एक दिन आती है, पर उसके आने का कारण घटना कोई बन जाती है। ऐसी ही घटना घटी एक, जिससे भूपति का मरण हुआ।
रानी माद्री का जीवन उनके संग में संवरण हुआ। वह घटना पूरी बतलाना इस समय न इष्ट प्रयोजन है। जल के बुलबुले समान सुनो, महाराज मनुज का जीवन है। महारानी कुंती को हमने इन बच्चों का हित समझा कर पति संग सती हो जाने से रोका है समुचित समझा कर। रक्षा इन पांचों बच्चों की अब तक हम करते आए हैं। अब आज आपकी रक्षा में सादर देने को लाए हैं। प्रभु कृपा दृष्टि से बच्चों की शिक्षा दीक्षा शुभ हो जाए। स्वर्गीय पांडु से भी अतिशय जनता इन सब का गुण गाए। स्वस्ति बोल कर कथन से ऋषि ने लिया विराम। कातर हृदयों ने तभी किया करुण कोहराम। रोठी पांडु नृप की जननी, रोठे चीख कर पुरवासी। रोठी शोक से सत्यवती, रो उठे अनेक दास दासी। हस्तिना नगर की गली गली, घर घर में दारुण दुख छाया। जिसने भी नृप का मरण सुना, वह आँखों में जल भर लाया। कुछ अब का वह समय न था, सब जी से दुख मनाते थे। इसलिए कि नृप से लोगों के रहते घर के से नाते थे। रैयत करती थी राजभक्ति, नृप रैयत का हित करता था। रैयत नृप का दम भरती थी, नृप रैयत का दम भरता था। मतलब राजा प्रजा के लिए जीता था और प्रजा राजा के लिए। इस तरह प्रजा से राजा का संबंध जहाँ पर उज्ज्वल हो, उस जगह ताज्जुब ही क्या है जो बच्चा बच्चा बेकल हो। तड़प रहे थे जब सभी दुख से परम अधीर, सोच रहे थे भीष्म तब आगे की तदबीर। कहते थे अपने मन में वे, हो गई मृत्यु यह दुखदाई। मेरी स्वतंत्रता के मग में यह बाधा बड़ी बुरी आई। अब जब तक बच्चे योग्य न हो करने को निज प्रबंध सारा, तब तक मिल सकता नहीं मुझे घर के बंधन से छुटकारा। अच्छा अब जैसी हरी इच्छा संसार कर्म की धारा है। इस धारा में जो बह आए सो करना धर्म हमारा है। अब तक कर्तव्य निभाया है, अब भी कर्तव्य निभाऊंगा। धन मान प्रतिष्ठा या पदवी बदले में कभी न चाहूँगा। उपदेश वही होगा अपना जो अब तक होता आया है। चलता जाए यह जगत चक्र ईश्वर ने जिसे चलाया है। सुख दुख होते हैं इच्छा से, लेकिन मैं इच्छाएं तज कर जो कर्म करूँगा उसका फल अर्पण कर दूँगा ईश्वर पर। करते थे यूं भीष्म जब मन में विविध विचार, हुआ मृतक संस्कार का सब सामान तैयार। जब राम नाम की ध्वनि पूर्वक उठे विमान दो महलों से, तब एक बार रोदन की ध्वनि
फिर उठी सहस्रों कंठों से। मानव आखिर तो मानव है, किस तरह न भारी छाती हो। जब कुल का भूषण जाता हो, जब कुल की शोभा जाती हो। प्रियजन परिजन पुरजन अनेक, अनुगामी हुए विमानों के। वन से जो ऋषि दल आया था, वह भी संग था घर वालों के। गंगा के तट पर हुई चंदन चिता तैयार, वेद विहित विधि से हुआ अंतिम शव संस्कार। कुछ लोग परस्पर कहते थे, राजा अद्भुत बड़भागी थे। राजा भी थे, योगी भी थे, भोगी भी थे, त्यागी भी थे। वीरों की टोली कहती थी, नृप ने एक मार्ग बनाया है। वीरों के लिए वीरता का उत्तम आदर्श दिखाया है। नीतिज्ञ पंडितों में नृप के नैतिक नियमों की चर्चा थी। विद्वानों में भूपति की विद्या की खूब प्रशंसा थी। पुरुषों के सिवा नारियां भी कहती थी सरल सुबानी में, बड़भागिनियों के से गुण थे, बड़भागिनी माद्री रानी में। उस समय जो सती हो जाए पति की चिता के साथ, उसे बड़ी बड़भागिनी माना जाता था। तो इस प्रकार से कुंती जो विधवा स्वरूप में रही पांडु के पीछे, जिन्हें सती होने से रोक दिया गया, सदा अपने आप को दुर्भागिनी समझती रही। समय समय की बात है। दाह कर्म उपरांत फिर लोक वेद अनुसार, हुए और भी भूप के श्राद्धादिक संस्कार। विविध जनों में जिक्र था जब यूं विविध प्रकार, कहते थे तत्वज्ञ यूं करके तत्व विचार। तो पांडु और माद्री का अंतिम संस्कार किया जा चुका है। उनके सब विधि अनुसार श्राद्ध कर्म इत्यादि भी संपूर्ण हो चुके हैं। लेकिन थोड़ी देर पहले हमने सुना था कि भीष्म चिंतित हो गए, क्योंकि उनके कंधों से जिम्मेदारी का बोझ उतर नहीं रहा है। लेकिन फिर भी वो प्रण करते हैं कि जो भी इस कर्म की धारा में बह के आए, सो करते रहना हमारा कर्म है। अब तक कर्तव्य निभाया है तो आगे भी निभाऊंगा, बिना किसी धनमान प्रतिष्ठा या पदवी की इच्छा के। तो अब हस्तिनापुर में आके हुई हैं वो 106 कुरुवंश की संतानें, जिनमें 5 को पांडुपुत्र होने के कारण पांडव कहा गया है या कहा जाएगा भविष्य में, और धृतराष्ट्र के पुत्र कहलाएंगे कौरव, यद्यपि हैं तो सभी कुरुवंशी ही। जिस जगह वंश मिट जाने की चिंता से जन अकुलाते हैं, उस जगह 106 बेटे घर का आनंद बढ़ाते हैं। लहलहा उठे उद्यान लता, ज्यों पावस में पाकर पानी, त्यों महामुदित होकर मन में हर्षाई सत्यवती रानी। बोली कि 106 बेटे जिस घर जिस राज सदन में है, उससे बढ़कर हो भाग्यवान गृह कब 14 भुवन में है। होने दो उत्सव होने दो, नौबत नकारे बजने दो, इस छोर से और उस छोर तलक अनुपम आनंद बिखरने दो। याचक जो मांगे सो पाए, कोई न विफल जाने पाए। यदि मांगे सर्वस भी कोई, तो उसको दे डाला जाए। सत्यवती कह कर रुकी
ज्यों यह वचन ललाम, त्यों सम्मुख आ भीष्म ने माँ को किया प्रणाम। आसन पर आसीन हो बोले वचन सुजान, माता किसको किस लिए सर्वस होगा दान। वैसे ही हर्ष भरे स्वर में माँ बोली जो मांगे आकर, उस याचक को यह राज्य तलक सब दे डाला जाए सादर। जो मिला पुत्र धन है हमको, वह धन सब धन से उत्तम है। बदले में इस उत्तम धन के हम जो कुछ दे डालें कम है। यह पुत्र 106 अपने दिग्विजय हेतु जब जाएंगे, तो एक राज्य के बदले में 100 राज्य जीत ले आएंगे। सुनकर वचन उमंग के होकर कुछ गंभीर, माता से कहने लगे भीष्म महामति धीर। हे जननी तुम किस भ्रम में हो, किसने तुमको बहकाया है। मैं कहता हूँ एक भी पुत्र हमने न अभी तक पाया है। जिस दिन यह सब जी जाएंगे, जिस दिन सब पढ़ लिख जाएंगे, जिस दिन समाज के लोगों में सज्जन सुशील कहलाएंगे, जिस दिन इन सब का सदाचार इन सब का यश फैलाएगा, जिस दिन इनके बल विक्रम का डंका चहुं दिश बज जाएगा, जिस दिन सबकी सम्मति होगी कुरुकुल में कमल सुहाए हैं, बस उसी दिवस मैं समझूंगा माँ हमने बेटे पाए हैं। जन्म मात्र पर पुत्र के सुख से जाना फूल, जननी मेरी राय में बहुत बड़ी है भूल। हाँ एक बात अब निश्चय है, जिस पर हम हर्षा सकते हैं, वह यह कि अगर हम चाहें तो अच्छे बेटे पा सकते हैं। पर अच्छे बेटे पाने में अति कष्ट उठाया जाएगा, पैसे के साथ पसीना भी भरपूर बहाया जाएगा। संस्कार हो पहले तो अच्छे, फिर अच्छे घर में जन्मा हो, अच्छे गुरु से अच्छे ढंग से पाई जब अच्छी शिक्षा हो, अच्छे साथी सहयोगी हो, नित्य प्रतिसंगति अच्छी हो, सेवक साधक या सुहृद वर्ग जो हो उनकी मति अच्छी हो। इतनी बातें जब अच्छी हो, संभव है अच्छा हो जाना, वरना माता आसान नहीं जग में अच्छा बेटा पाना। अच्छी किस्मत अच्छे बेटे जग में मुश्किल से मिलते हैं, अच्छे कर्मों के फल से ही अच्छे ये दोनों बनते हैं। जब तक न बड़े यह हो जाएं, क्या जाने कैसे हो जाएं। बच्चे के बड़े होने पर ही गुण अवगुण दोनों खुलते हैं। तुम कहती हो यह दीपक है, दीपक है तो यह ध्यान रहे, दीपक उजियाला करते हैं, काजल भी पैदा करते हैं। है उचित हमें उद्योग करें, इन सब को सब विधि योग्य करें, मतिमान सदा अपने मन में उद्देश्य यही बस रखते हैं।
सत्यवतियों भीष्म के सुनकर वचन उदार, पुलकित होकर हृदय में हुई प्रसन्न अपार। यूं बोल उठी जिस माता का हो तुम सा बेटा व्रतधारी, उस माता को हो सकती है क्या कहीं कभी चिंता भारी। जिस ईश्वर ने इन आँखों को बच्चों का मुंह दिखलाया है, उसने पहले ही से उनका तुम सा रक्षक उपजाया है। फिर भी मैं ठीक समझती हूँ जो तुमने बात विचारी है तो मेरी भी राय वही बेटे जो राय तुम्हारी है। तुम ही इस घर के मालिक हो, तुम ही सबके संचालक हो, तुम ही अपने इन पौत्रों के शिक्षक रक्षक हो पालक हो। वह करो उचित जो समझ पड़े, त्रुटियां न कहीं कुछ रह जाएं, जैसा इनको होना चाहिए वैसे ये बच्चे हो जाएं। हम रहे न रहे कामों का शुभ परिणाम रहे, कुरुकुल की इन संतानों से जग में कुरुकुल का नाम रहे। सत्यवती के हृदय के सुनकर यह उद्गार, सूक्ष्म शक्तियाँ विश्व की मुस्काई एक बार। है जग के व्यापार का बड़ा निराला दौर, मनुज सोचता और कुछ विधि करता कुछ और। तो चलिए अगले अध्याय में देखेंगे कि भीष्म किस प्रकार की दुविधा में फंसे हैं। प्रतीक्षा कीजिएगा, शीघ्र लौटूंगी अगला अध्याय लेकर। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण, जय भारत।